हमने स्कूल में क्या पढ़ा है? डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यही पढ़ा है ना। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ यानी हमारा जीवन पानी से लेकर मनुष्य तक का सफर किस तरह से हमारे जीवन का रहा है। लेकिन डार्विन की जो थ्योरी है वो तो उसकी कोई रिसर्च के हिसाब से नहीं थी, ये पूरी तरह से हमारे महापुराण विष्णु महापुराण पर आधारित थी, विष्णु महापुराण से इंस्पायर थी। इसको ऐसे देखिए कि जब साइंस कहता है कि पानी के अंदर हमारा जीवन सबसे पहले आया, तो विष्णु जी का जो प्रथम अवतार है मत्स्य अवतार वो पानी के अंदर था। उसके बाद साइंस कहता है कि जीवन पानी और जमीन दोनों पर आया, एम्फीबियंस यानी कि विष्णु जी के जो दूसरे अवतार है कूर्म अवतार वो एम्फीबियन। उसके बाद साइंस ने कहा कि एम्फीबियन से हमारा जीवन तब्दील होते होते मैमल्स में आया, स्तनधारी में आया। तो विष्णु जी के जो तीसरे अवतार है वराह अवतार वो मैमल जीत थे। फिर उसके बाद क्या कहता है साइंस, डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो जीवन है वो आगे चलकर पार्शियली बाइपेडल प्रिमेट्स था, तो आधे मानव और आधे जानवर बना। और विष्णु जी के कौन से अवतार थे आधे मानव आधा जानवर? नरसिंह अवतार विष्णु जी के चौथे अवतार थे। उसके बाद डार्विन की थ्योरी कहती है कि बौने मानव बने, यानी कि जो हमारे आधे मानव आधे जानवर से डॉट होमिनिड्स बने, यानी कि बौने मानव बने। विष्णु जी का जो पांचवा अवतार है वमन अवतार थे। उसके बाद डार्विन की थ्योरी ने क्या कहा कि होमो इरेक्टस बने, यानी कि बेहद शक्तिशाली बने, लंबे बने, जो अपने पास हथियार रखते थे। तो इस तरह से रखने वाले जो ह्यूमन थे वो कौन थे? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस में कौन थे? परशुराम को आप देख लीजिए, विष्णु जी के छठे अवतार डार्विन की थ्योरी से बिल्कुल मैच होते हैं। और उसके बाद अंत में डार्विन क्या कहते हैं? डार्विन ये कहते हैं कि होमो सेपियंस हम लोग बने, यानी जो लंबे भी थे हाइट में, जिनके पास बहुत इंटेलेक्ट था, ज्ञान था, जिनके पास बहुत इंटेलिजेंट थे जो लोग, और जिन्होंने जो मॉडर्न दुनिया थी उसकी नींव रखी थी। तो ये किसने रखी थी? प्रभु श्री राम ने रखी थी, विष्णु जी के सातवें अवतार थे। तो डार्विन की थ्योरी पूरी तरह से विष्णु जी की जो विष्णु महापुराण के अंदर उनके 7 अवतार दिए गए हैं, बताए गए हैं, उसी के ऊपर आधारित है। तो न सिर्फ डार्विन की थ्योरी बल्कि पूरा का पूरा साइंस अगर आप देखें तो हमारे भारत के वेद से, पुराण से, महापुराण से, हमारे उपनिषदों से, हमारे वेदांत से और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए ज्ञान पर ही आधारित है। पूरे विश्व का साइंस आप देखिए। तो इसीलिए हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, हमें गर्व है अपने देश पर।